Welcome back, students. As you know, on the last video, we were doing chapter 8 of literature, that is the unusual spectator. है ना? So we have seen that there were two teams, the Ranji's team and the Sheru's team, right? And there were one crocodile named as Naku, है ना? And they were planning to have a match on a Sunday. And here something we have seen that now the Naku was on the field, है ना? वो field में आके ऐसे लेट गया था. And after some time he went to the river. Now what happened further we will read. Okay, so see, we are on page number 95. Okay, the first paragraph. See, when the grown-ups arrived, no one mentioned the crocodile, just in case the adult decided to call the match off. अच्छा, see, on the last paragraph we have seen ना कि जितने भी बॉयज़ थे वहाँ पे बोथ फ्रॉम बोथ द टीम्स, द शेरूज टीम्स एंड द नाकूस टीम्स, उन्होंने दोनों में जाके देखा कि क्रोकोडाइल है और जैसे तैसे उसको पत्थर मार मार के भगाया. बट दिस थिंग दे हैव नॉट डिस्कस विद देयर पेरेंट्स और विद देयर फादर्स, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर से डिस्कस नहीं की थी. बिकॉज अगर वो इस चीज़ को डिस्कस करते तो मैच क्या हो जाता, कॉल्ड ऑफ हो जाता, मतलब कि ख़त्म हो जाता, राइट. See, after inspecting the wicket, which Naku had left in fair condition, Sheru and Ranji tossed a coin. Ranji called heads, but it came up tails. Sheru chose to bat first. है ना, मतलब कि एज यूजुअल मैच स्टार्ट करने के लिए टॉस हुआ. रांझी ने हेड्स कहा था बट टेल्स आया तो शेरू ने बैटिंग चूज़ की. ओके, he came out to open the innings with a little Mani, who was bowled for a duck in the third over. But Sheru showed no sign of getting out. He hit two more boundaries and then smashed one hard and high towards the river. अच्छा, सी वन मोर केम नेम मानी, है ना. तो मानी किसकी टीम से हुई? विद द शेरूज टीम, बिकॉज ही वॉज बैटिंग, है ना. ही वॉज बैटिंग एंड ही गॉट ओवर ऑन द थर्ड ओवर एंड ही गॉट आउट फॉर थर्ड ओवर, है ना. बट शेरू, वो उसको लग नहीं रहा था कि वो हारने वाला है. वो ही इज़ गिविंग द बाउंड्रीज एंड वन ही गेट 6, है ना. देखो लिखा है ना, हार्ड एंड हाई टूवर्ड्स द रिवर, तो उसने क्या दिया, एक 6 दिया. कहाँ पे? रिवर के साइड, है ना. Now see, Naku, who had been sulking in the shallows, saw the ball come towards him. He opened his jaws wide, and when a satisfying clunk, the ball lodged between his back teeth. Naku got his teeth deep into the cricket ball and chewed. Revenge was sweet, and the ball tasted good too. The combination of leather and cork was just right. Naku decided that he would snap up any other balls that came his way. अच्छा, यहाँ पे it is talked about, see if you can see, revenge was sweet. अच्छा, revenge कैसा revenge? बिकॉज सी रिवेंज यहाँ पे क्रोकोडाइल ने रिवेंज, मतलब नाकू ने रिवेंज लिया कैसे? उनकी बॉल को चुई करके, मतलब कि खा के. कैसे? क्योंकि व्हेन ही वॉज टेकिंग, यू नो, व्हेन एज यू कैन सी, जब नाकू ही वॉज रेस्टिंग ऑन द पिच, है ना. वो जब रेस्ट कर रहा था तो उन्होंने पत्थर मार मार के उसको भगा दिया. तो नाकू ने अपना रिवेंज कैसे लिया? उनकी बॉल ही खा गया, है ना. सी the next paragraph. See, the bank manager produced a new ball and instead he bowled with it. मतलब कि जो बैंक मैनेजर है उन्होंने एक न्यू बॉल प्रोवाइड की, बट ही टोल्ड ही विल बॉल फर्स्ट, है ना. मतलब वो बॉलिंग करेंगे. द मैच कंटिन्यूड एंड द स्कोर माउंटेड स्टेडली फॉर द few hours. It looked like that the village team would post a huge total. Just then Nathu's father who was keeping wicket. अच्छा, Nathu's father मतलब कि he was from the Ranji's team, है ना, got Sheru run out. The rest of the batsmen soon followed. The innings ended with a modest total of 145 runs. अच्छा,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एज वी नो नथुस क्या था, रांझी की टीम से थी। देन दैट मीन्स जो नथुस के फादर थे, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द रांझीज टीम, राइट, और ही वॉज डूइंग द विकेट कीपिंग। तो ही मेड द शेरू आउट, उन्होंने शेरू को आउट कर दिया। और ऐसे ही साथ साथ सी द नेक्स्ट इट इज रिटर्न ना, द रेस्ट ऑफ बैट्समैन सून फॉलोड, है ना, यू कैन सी इट इज़ रिटर्न द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन सून फॉलोड। इसका मतलब ये होता है कि आगे चल के और भी बैट्समैन उनको फॉलो करते रहे, है ना। देन सी एंड टोटल ऑफ 145 रन्स, टोटल कितने रन्स हुए, 145 रन्स हो गए। देन सी द लंच फर्स्ट सेट द बैंक मैनेजर एंड दे टुक अ हाफ आवर ब्रेक। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि 1 इनिंग हो गई ना। सो आफ्टर दैट लंच वॉज देयर। सून द पिकनिक वॉज इन फुल स्विंग विथ पेटीज, कैरेट केक, सेवेज राइस एंड सॉसेस ऑफ ऑल काइंड्स। मतलब कि लंच चल रहा था एंड दीज आइटम्स वेयर देयर, क्या क्या आइटम्स थे, इट वॉज वॉट, पेटीज वॉज देयर, कैरेट केक, सेवरी राइस एंड सॉसेस ऑफ ऑल काइंड्स। Okay, no one noticed that Naku, using some tall reeds as cover, had craft halfway up the river bank. Those delicious food smells hard had reached him too. अच्छा, यहाँ पे the meaning of reeds here is tall grass-like plants that grow in water or moist ground. मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में होते हैं एंड इट इज़ वेरी मॉइस्ट इन द ग्राउंड। सो व्हाट हैपन हियर, यहाँ पे द, जैसे कि यहाँ पे लंच ब्रेक चल रहा था ना ऑफ द टीम मेंबर्स, तो उसकी जो स्मेल से उसकी स्मेल से नाकू भी स्मेल की तरफ खिंचता चला आया, है ना। सी after lunch, the bank manager stood out of the wicket in the company of young Nathu. Sheru opened the bowling for the village team. The bank manager had his bat raised and the ball took his middle stump. मतलब what happened? Nathu was what? Nathu was बैटिंग, सॉरी हाँ, नथु वॉज बैटिंग विद द बैंक मैनेजर, है ना, बैंक मैनेजर के साथ ही वॉज बैटिंग, और बॉलिंग कौन कर रहा था, शेरू। एंड द बैंक मैनेजर हैड हिज बैट रेज एंड द बॉल टुक हिज मिडिल स्टम्प, है ना, मतलब कि जैसे ही नथु ने एज सुन एज ही रेज द बैट फॉर बैटिंग, द बॉल स्टक इन द स्टम्प, मतलब कि जैसे ही नथु ने बैटिंग करनी चाही तो जो बॉल थी वो स्टम्प पर लग गई, मतलब कि आउट। देन सी अ फ्लाई गॉट इन माई आई, ही मटर्ड, आई वॉजंट रेडी, फ्लाइज एवरीवेयर, एंड ही स्वेटर्ड एंग्रीली एट फ्लाइज दैट नो वन एल्स कुड सी। तो उन्होंने क्या बोला, देखो चारों तरफ फ्लाई फ्लाई है, मुझे दिख नहीं रहा था, है ना, ही वॉज गिविंग द रीज़न, बट कोई उस फ्लाइज को देख नहीं पा रहा था, है ना। नाउ सी ही वॉकड to the banyan tree and lowered himself into the cot respectfully brought for him by the villagers, rather gingerly. He creaked but took his weight. Soon he was fast asleep. The flies did not seem to bother him anymore. मतलब कि now he went for the banyan tree for resting in the cot, मतलब कि जो तखत वखत जैसे होती है ना, सी इन द नेक्स्ट पिक्चर इफ यू कैन सी, जैसे वो यहाँ पे रेस्ट करे, सो दिस इज द cot. So he was resting in the banyan tree. Now no flies is disturbing him. Okay. Now see, there were couple of good partnership till there were a couple of good partnership till Mani got a ball to spin sharply and Nathu was out. Then Nathu's father scored two and was run out while trying to make another two. Everyone was so intent on watching the match that no one noticed that Naku had crept further up the river bank to slide beneath the coat on which the bank manager was sleeping. There was just room enough for Naku to get between the legs of the coat. There was not long before Naku dozed off too. मतलब कि सी नाउ सम इंटरेस्टिंग थिंग्स इज गोइंग टू हैपन। सी यहाँ पे क्या बता रहा है
कि देखो जो नथु भी क्या हुआ था, सी द नथुस फादर स्कोर 2 एंड वॉज रन आउट, है ना। तो नथुस के फादर भी 2 रन लगाए एंड ही वॉज रन आउट, ठीक है, ताकि बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अनदर 2 रन्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सी जो नाकू होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, रिवर बैंक से निकल के, मतलब रिवर के किनारे से निकल के वो जो कॉर्ड जो तखत थी उसके नीचे आके आ गया है वो। ओके, नाउ सी द स्कोर रीच्ड 140 ओनली, अभी तक स्कोर सिर्फ 140 तक है, बाकी जो द स्कोर ऑफ शेरूज टीम वॉज 145, है ना। ओनली 6 रन्स वे नीडेड फॉर विक्ट्री, और 6 रन्स की ज़रूरत थी इसे जीतने के लिए। Ranji decided to do it in style and he drove the ball hard and high towards the banyan tree. Thump! The ball struck Naku on the jaw and loosened one of his teeth. Naku lunged forward, tail thrashing and jaws snapping. अब सी, अब एज वी नो कि स्कोर कितना पहुंच गया है 140 और उनको 6 रन इज नीडेड फॉर विनिंग। तो रांझी ने क्या किया, ही वॉन्ट द 6 इन 1 बैटिंग, तो उसने 6 मारा और जो बॉल थी वो जाके नक्कू के जॉ में जाके लगी, इसके कारण उसका जो सीट इज रिटर्न ना, what it is written here, see the ball stuck on the jaw and loosened one of his teeth, मतलब उसका कि एक उसके जाके जो बॉल थी एक जॉ में लगी, जबड़े में लगी और उसका एक दांत टूट गया, है ना। एंड सी नकू लग्ड फॉरवर्ड टेल थ्रैशिंग एंड जॉ स्नैपिंग, मतलब वो काफ़ी वैसे तिलबिला गया, अपनी टेल हिला रहा है। ओके, द कोट विद द मैनेजर स्टिल ऑन इट, अभी तक। और द इंटरेस्टिंग थिंग, द मैनेजर डोंट नो दैट अंडर द कोट नकू इज हियर, है ना। ही इज स्टिल स्लीपिंग वेरी पीसफुली, ही इज नॉट अवेयरिंग दैट नकू इज अंडर द कोट, है ना। द कोट विद द मैनेजर स्टिल ऑन इट रोज विथ हिम, क्रोकोडाइल एंड कॉट वेयर नाउ jammed together and when Naku rushed forward he took the coat with him. अच्छा, अब देखो, अब जो नक्कू था वो कोट के नीचे फंस चुका है ना, ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, तो अगर अब वो थोड़ा सा भी मूव करेगा तो जो कोट है वो उसके साथ मूव करेगा, तो इससे क्या हुआ, बैंक मैनेजर काफ़ी ज़्यादा डर गया, है ना। द बैंक मैनेजर वॉक अप टू फाइंड द कोट पिचिंग वायलेंटली फ्रॉम साइड टू साइड। अब वो नक्कू जो बैंक मैनेजर है वो डर से उठ गया कि ये कैसे हिल रहा है अपने आप, है ना। हेल्प ही शाउटेड, तो वो चिल्लाने लगा हेल्प हेल्प। The boys scattered in all directions, for the crocodile was now advancing down the wicket, knocking over the stumps and digging up the pitch. As he went, he swallowed a sun hat and a glove. A batsman's pad was caught up in his tail. Come on, boys, help! The bank manager shouted, hanging over onto the coat. Get me off. Now the bank manager is shouting, help me, मुझे यहाँ से बचाओ, right? The coat remained firmly attached to the crocodile, so did the bank manager. है ना, मतलब कि जो कोट है वो अभी तक उससे लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और बैंक मैनेजर भी वो उठ नहीं पा रहा है। The problem was solved when Naku made for the river and plunged into its familiar waters. The bank manager tumbled into the water and scrambled with the bank, while Naku made for the opposite shore. तो ये कैसे बचा, वो पूरा जाके रिवर में, he went for the river, है ना। When on the way back home, Sheru offered a return match the following week. None of the grown-ups seemed to be फ्री। सो नाउ व्हाट हैपन, अब ये मैच तो क्या था, ये तो बीच में बंद हो गया। सो व्हाट हैपन, शेरू ने वन मोर मैचर ही ऑफर्ड, बट जितने भी ग्रोन अप्स थे, मतलब द एडल्ट्स थे, दे वर नॉट गिविंग द परमिशन फॉर दिस, राइट। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज ओवर and see the chapter is all written by the Ruskin Bond. I hope you found this story interesting, right? Okay, thank you so much.